मुझसे नहीं मिलना चाहता। क्यों क्यों मिलना छोड़ दिया? उसने मुझे ठुकरा दिया। 3 साल बाद उसने इनकार कर दिया। वेरी स्ट्रेंज। उसने मेरे 3 साल बर्बाद किए। तुम अपने 5 साल बर्बाद मत करना। सुनो मेरी बात, जाना है तो जरूर जाओ, मगर एक बात याद रखना कि अब अगर उसने तुम्हें घर से निकाला तो यहां मत आना। क्यों चली गई थी? क्या मुझ पे भरोसा नहीं था या खुद पे? अपनी मोहब्बत पे बहुत भरोसा था मुझे। डैड, आयशा कहाँ होती है? आपसे मिलने नहीं आती वो? आयशा भी यहाँ नहीं आती बेटा। और आए भी क्यों? कौन है उसका यार? आई नो, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ईमान इससे ये तो पता चल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, और कभी एक दूसरे के बगैर ही रह सकते। जब नहीं रह सकते तो फिर तुम गई क्यों? मैं जानता हूँ कि जो बात हमारे दरमियान हुई थी वो तुम डैड को बता चुकी हो, और बिलीव मी, डैड ने उसका बहुत गहरा असर लिया। अब अगर उस सब के बाद तुम उनसे नहीं मिलोगी तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। अकेलापन तो वो तब भी महसूस करते थे जब तुम यहाँ नहीं थे। अब अगर वो तुम्हारे आने के बाद भी अकेलापन महसूस करते हैं तो फिर तुम्हारा गिल्टी फील करना बनता है। इट्स अ रिक्वेस्ट आयशा, तुम भी डैड के उतने ही क्लोज हो जितना मैं हूँ। शायद वो हम दोनों के बगैर ही अधूरे हैं। अधूरापन तो मुझ में भी है। शायद यही बात तुम समझ नहीं पाते। देखो आयशा, तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा ताकि तुम अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जी सको। इस तरह मुझे भी लग रहा है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ तुम डैड से मिलने आ जाया करो जैसे पहले आया करती थी। उन्हें तुम्हारी कंपनी की बहुत ज़रूरत है। तुम फिक्र मत करो, तुमसे कोई भी गिला नहीं करेगा। मैं आ जाया करूँगी। थैंक यू। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोटेशन देनी चाहिए? जी हाँ सर, बेशक प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन सेमी गवर्नमेंट अदारा है सर। और वैसे भी अगले माह इस अदारे ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं। एक तो हमें अपनी कंपनी की रिप्यूट को बचाना है और साथ में इस डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक को भी। ठीक है, तो कोटेशन बनाकर मुझे दिखा देना। ठीक है सर। और वो जो केमिकल कंपनी है दूसरी, क्या नाम है जो मैं भूल गया हूँ इस वक्त? फ्रेस्कॉन सर? जी फ्रेस्कॉन, हाँ, उसका क्या बना? सर उनकी बिल्डिंग की डिज़ाइन को तो मिसेस कबीर ने फाइनल करना था, पर वो आज आई नहीं। खैरियत? सर कुछ दिनों से डिस्टर्ब लग रही हैं। आज वो फ़ोन आया कि नहीं आ पाऊंगी, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल मेरी तरफ से उसे पूछ लेना। ओके सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मसरूफियत उसी तरह से चल रही है, तुम बाज नहीं आओगे बिल्कुल हयात अहमद। हाशिम हाशिम, अपना नवीद बेटा, मैं तुम्हें अभी बुलाता हूँ। ओके सर। सुनो, शारिक आ जाए तो मुझे फौरन इतला देना। ओके सर। आओ यार हाशिम, बैठ कर बात करो भाई, जो भी बात करनी है बैठ कर करो। यार कोई खुदा का खौफ किया करो। तुमने मुझे मैनेजर के सामने डांट दिया, क्लास ले ली मेरी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितना गलत कर रहे हो। ओहो भाई, क्या हो गया? क्या कर रहा हूँ मैं? पता है ना कि पिछले हफ्ते तुम्हारी कितनी सीरियस रिपोर्ट्स आई हैं। तुमने चेकअप के लिए आना था, वो भी तुम अभी तक नहीं आए। भाई कह तो तुम ठीक रहे हो लेकिन वक्त नहीं मिलता, मैं क्या करूँ हाशिम? तुम आखिर चाहते क्या हो? एक मर्तबा मुझे ये बता दो।
मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया था कि 1-2 महीने के लिए टोटल तुमने रेस्ट करनी है। यहाँ से मसरूफियत खत्म करो और घर पर टोटल रेस्ट करो बस। अरे बाबा, तो ये बिजनेस कौन देखेगा? तुम्हारा बेटा और कौन भाई, उसके सपोर्ट क्यों नहीं कर देते सब कुछ? वो अभी पढ़ रहा है। कमाल करते हो। वो 3 साल से इंग्लैंड में क्या कर रहा था? उसके लिए सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं है, वो रिसर्च कर रहा है किसी चीज पे। उसे समझाओ हयात अहमद, वो देर कर रहा है। उसे बताओ कि तुम हार्ट के पेशेंट हो, तुम्हारा बाईपास हो चुका है। बताओ उसे। भाई मैं जैसा भी हूं, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए कि वो बहुत परेशान हो जाएगा। क्या बात करते हो तुम हयात अहमद? अपने ही होते हैं जो हमारे लिए परेशान होते हैं। औलाद ही माँ बाप के दुख शेयर करती है, किसी गैर को क्या जरूरत है? अच्छा बाबा, ये बताओ कब टेस्ट करने हैं? अभी। मैं इसीलिए आया हूं तुम्हें लेने के लिए। थोड़ी देर तो बैठो, चाय लोगे? नहीं, मैं दिन में 1 मरतबा पीता हूं चाय बस। कोल्ड ड्रिंक चलेगी? डाइट? किसी की जान ये लेती है, किसी पे जान ये देती है। फूलों पे कभी ये तड़पे, कांटों पे कभी ये सोती है। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। बेटा मैं तो कहता हूँ तुम यही मेरे पास चली आओ। उस खाली घर में तुम्हें वहशत तो होती होगी मेरी तरह। वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन इंतज़ार करना बेहतर होता है। बेटा ये घर आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी की दुल्हन बना के एक ना एक दिन तो यहाँ ले ही आना है इंशाअल्लाह। अंकल वक्त का भरोसा करना बहुत मुश्किल लगता है, क्या पता कि नहीं बेटा, शारिक मुझे इनकार नहीं करेगा। हम किसे पसंद करते हैं और किसे पसंद नहीं करते, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में कभी उस तरह से सोचा ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी किसके साथ गुजरेगी, वो कौन है, कहाँ है, कैसी है, ये मैं नहीं जानता। मगर मैं ये जानता हूँ कि वो तुम नहीं हो। तुम्हारी बहुत ही परेशानी थी। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम सब गिले शिकवे भुला कर चली आई। अगर ये ना आती तो बालों से पकड़ के मेरे करा। बस आंटी, कभी कभी वक्त को आजमाने में ही सब कुछ ठीक लगता है और फिर वक्त ही मरहम बन जाता है। लेकिन अब तुमने एहतियात करनी है, ऐसा कुछ ना करना जिससे कबीर को दुख पहुंचे। देखो बेटा, जब तुमने जिंदगी से अब समझौता कर ही लिया है तो फिर दुखों को कुरेदने का क्या फायदा। जी आंटी। भाभी, आपकी मौजूदगी ही इस घर की ताकत है। और अब तो ये भी हम पर खुल गया कि ये घर और हम सब आपके बगैर बिल्कुल खोखले हैं।
सबने तुम्हें बहुत मिस किया है। अच्छा बाबा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे तुमने इतने आराम से सॉरी कह दिया और मेरा क्या? हाँ, जो मैं तुम्हारे बगैर सारा दिन घर में बोर होती रही हूँ। क्या करती थी? अच्छा वैसे तुम दोनों एक बात तो बताओ मुझे, जब से तुम दोनों का रिजल्ट आया उसके बाद तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कुछ कर ही नहीं रहे। अरे कहाँ भाभी, मैंने तो मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर दिया। और तुम मेहमान? मैं सोच रही हूँ जॉब कर लूँ। कहाँ अप्लाई किए? मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी कंपनी में अप्लाई करूँ। मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए कौन सी जॉब है? वो तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और तुम एक केमिकल इंजीनियर। हाँ सो तो है, लेकिन मकसद तो तुम्हारे साथ रहना है ना, कुछ भी कर लूंगी। इसका तो दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई जॉब करे या ये आगे पढ़े। मैं तो बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए, बस। प्लीज अम्मी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं कर रही? आंटी, इस बात में तो मैं आपके हक में हूँ और पूरी हिमायत है मेरी आपकी तरफ। अब प्लीज तुम मत शुरू हो जाओ। देखा देखा, ये कैसी बातें करती है। इसको पता ही नहीं है कि मुझे इसकी कितनी फिक्र है। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं इसे खुद देख लूंगी और इसके लिए रिश्ता भी मैं ढूंढूंगी। गॉड, मैं कहाँ फंस गई? हम सब में फंस गए तुम। इसका मतलब ये हुआ कि शारिक ने तुमसे रिक्वेस्ट की और तुम्हें हम पे तरस आ गया। प्लीज़ अंकल, अपना तंजिया रवैया आप शारिक के साथ ही रखें। आप तो जानते हैं कि मैं किस मुश्किल में थी, और फिर आपके सिवा मेरा है कौन जिसे मैं अपना सहारा बनाऊं? नहीं, तुम्हारा सहारा है तो सही, लेकिन ज़रा उलझा हुआ है, बहका हुआ है, मसरूफ़ है। तो फिक्र मत करो, समझ जाएगा। अब तो मैंने अपना दिल सख्त कर लिया अंकल। क्या मतलब? जैसे लोग दुखों से समझौता कर लेते हैं और जीते हैं, मैं भी ऐसे ही झेलूंगी। तो तुम अपनी कमिटमेंट से विड्रॉ कर रही हो, जिसे तुम मोहब्बत कहती हो, हाँ? हाँ, मैंने अपने आप से कमिटमेंट की है। अब मुझे अकेले जीना है। जो दुख मुझे मिले हैं मुझे उन्हें संभालना है, उनसे तन्हाई में बातें करनी है। आइंदा मेरे सामने इस किस्म की बातें मत करना, समझी? सॉरी। मत पालो अपने अंदर इतने दुख, खुश रहा करो। मगर कैसे? कोई अच्छा सा लड़का देख के उससे शादी कर लो। अच्छा लड़का तो बहुत बुरा निकला। अब कोई और अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढूं? बस यही बुरी बात है तुम नौजवान नस्ल में। अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो कम से कम तुम ही मान जाओ। उसकी भी कोई मजबूरी होगी अंकल। प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए। मुझे अपने अलावा किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कंपनी की जरूरत हुई तो मैं आपके पास आ जाया करूँगी। भाई, ये तूने बहुत अच्छी बात की है। आज इत्तेफाक से शारिक घर पे है, उसकी कंपनी लेते हैं, बहुत मजा आएगा। हेलो यंग मैन, कहीं जा रहे हो? हाँ डैड, वो एक सेमिनार हो रहा है बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर, एक मल्टीनेशनल करवा रही है, तो वो अटेंड करने जा रहा हूँ। वही बात हुई ना जो हम कर रहे थे। बिल्कुल। क्या हुआ? भाई, हम सोच रहे थे कि तुम्हें यकीनन आज कहीं ना कहीं तो जाना होगा, मगर तुम अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। ऐसा क्या माजरा हो गया है? कुछ समझा नहीं, आप लोग बात क्या कर रहे हैं? तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हें देर हो रही, तुम जाओ। फाइन। कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गया, ये वापस आ गया। हाँ तो क्या करूं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। खुदकुशी कर ले यार, तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें बेवकूफ़ी वाली क्या बात है भाई? ईमान के घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं और
ईमान है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही। यार मेरी बात गौर से सुन। मेरी समझ के मुताबिक ईमान एक शर्मीली लड़की है। इतनी भी नहीं। वो शर्माती रहेगी लेकिन अपने मुंह से हाँ नहीं कहेगी। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? यार अभी तो तू बता रहा था कि तेरी भाभी ने उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने की बात की। हाँ। तो अपनी भाभी को बता ना यार कि तुझसे अच्छा लड़का और कौन होगा। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं खुद जाकर अपनी भाभी से ये कहूँ? होली खाओ, मेरे ज़हन में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने कहा ना कि तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ लेकिन कम ऑन मैन, आई मीन इट्स भाभी, और इतनी बड़ी बात मैं खुद भाभी से जाकर कैसे कहूँ? अगर आप इजाजत दें जनाब तो मैं बजाते खुद जाकर ये बात भाभी के गोश्त गुजार कर दूं। हुजूर, अपने आप को इतने मुश्किल प्रोसेस में मत डालिए। ये बात खुद ही मैं जाकर भाभी से बासानी कह दूंगा। लेकिन आज ही। यस सर। नाउ डिसमिस। आय आय कैप्टन, एंड थैंक यू वेरी मच ब्रदर। हेलो भाभी। ओ आ गए तुम? जी भाभी। संडे के संडे तो घर टिक जाया करो। वो भाभी जबरान की तरफ था, एक बहुत जरूरी बात करने के लिए गया। कौन सी जरूरी बात करनी थी? वही बात भाभी अब मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। हाँ कहो। भाभी वो ऐसा है कि भाभी वो समीर कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ चाहिए भी। समीर तुम ठीक तो हो? इतने भुलाए हुए क्यों? भाभी वो दरअसल बात ये है कि काफी अरसे से मेरे दिल में एक बात जो कि मैं किसी से कहना चाहता था, जो कि मैंने कह भी दी, जो किसी सुनी नहीं, सुनी तो सही लेकिन कोई जवाब नहीं। समीर मुझसे तुमने क्या बात करनी है? वही बात तो भाभी मैंने आपसे करनी है। कब करनी है? अभी। तो करो ना। भाभी दरअसल एक्चुअली आप लोगों ने मेरी शादी कब करवानी है? क्या? नहीं सॉरी, लुक आई गॉट इट स्टार्टेड ऑल रॉन्ग। समीर तुम होश में तो। देखिए वैसे मुझे शादी कराने की कोई जल्दी नहीं है, तो फिर? लेकिन जिससे मैंने करवानी है उसको कहने की जल्दी है। ओह कौन है वो? ईमान। ईमान? Thank God, I love you God. There you go, I said it. कब से चल रहा है सब कुछ? I don't know. You don't know? Really? यार गजल जूस का खाना तो मैं भी तैयार है, बैठिए। बैठ जा, क्या हो रहा है? आप अपने लड़ने की हरकतें देखिए, कैसे बिहेव कर रहा है। यार जरूर कुछ डिमांड कर रहा होगा और तुम इसकी सिफारिश करोगे। जी हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। कौन सी बात है? समीर के लिए ईमान कैसी रहेगी? व्हाट? ईमान? पसंद करता है उसे। नहीं ये कब हुआ यार? सही कह रही है? जी भाई। ओह आई सी। ईमान भी ऐसे सोचती है क्या? हाँ नहीं, लाइक आई एम नॉट श्योर। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओह आई सी, मतलब तूने कांटा फेंका है, अब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो तू हमसे रजू कर रहा है। ठीक है, सोचते हैं, बात करते हैं। एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त है, तुम डिस्कस तो नहीं की? नहीं हायर स्टडीज के लिए लंदन यूनिवर्सिटी जाना होगा। जी यार अगर अपनी शर्त बनवानी है तो हमारी छोटी सी आरज़ू भी पूरी करनी होगी। सौदा बुरा नहीं? हाँ ठीक है। गुड, चलें। अभी तो क्या तू कहाँ खड़ा हो गया भाई? बैठ जा, खामखा एक्साइट हो रहा है। देखो ऐसे, लेकिन कभी अभी कैसे देखें? अभी नहीं, शाम को चलेंगे। रिलैक्स।
ईमान, तुम फिर इस मैगजीन से चिपकी बैठी हो। चलो शाबाश, उठो, आओ मेरे साथ किचन में काम कराओ। मामी क्यों? मैं क्यों? उसको कहना परवीन को। किस बात की तनख्वाह लेती है? वो तो मैं कह सकती हूँ और कह ही दूंगी, और मैं खुद भी कर सकती हूँ, पर तुम्हारा क्या बनेगा? मम्मी करती तो रहती हूँ घर के काम में, बस अभी मूड नहीं है ना। क्या करूँ इस लड़की का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम दोनों इकट्ठे मेरे घर में? अच्छा, पहले हम कभी इकट्ठे नहीं आए। नहीं, इट्स रियली अमेजिंग। वैसे तुम दोनों को क्या सूझी? जो बात सूझी है वही करने आए हैं। आओ ना, आओ बैठो। बिल्कुल बैठेंगे। बात ये ऐसी कि बैठी करनी पड़ेगी। इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि तुम हंसते मुस्कुराते जाए हो। मैं तो गुमान भी नहीं कर सकती कि तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ होगा। झगड़ा हुआ तो नहीं, लेकिन हो सकता है वो इस बात पे अगर हम अटक गए कि पहले बात कौन करेगा। अच्छा भैया बस कीजिए, बता भी दीजिए कि क्या है वो सरप्राइज। ओके, मैं बताती हूँ। आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि ईमान के लिए रिश्ता मैं ढूंढूंगी। हाँ, तो कोई मिला फिर? जी आंटी, हम आपसे समीर के लिए ईमान का हाथ मांगने आए हैं। Really? जी आंटी, मैं ईमान को अपनी बेबरानी बनाना चाहती हूँ। अरे यूं अचानक? क्यों आंटी, आपको कोई एतराज? नहीं नहीं, एतराज नहीं। मैं तो सोची थी कि यूं अचानक इतना बड़ा सरप्राइज। दरअसल आंटी हमें बहुत मानता है कि आप इनकार नहीं करेंगे, इसलिए ये बात इस तरह अचानक आके कह रहे हैं। अब आप लोग कबूल करें या ना करें, टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी बहुत अच्छे घर में जाए। तो बस ठीक है आंटी, अगर आप हमारे घर को अच्छा घर समझती हैं तो फिर अभी हाँ कर दीजिए, वरना रिवायती तौर पे जिस तरह टाइम लेते हैं लोग टाइम लेना चाहेंगे। अरे कैसी बातें कर रही तुम हसन। अच्छे रिश्तों और अच्छे घर की पहचान तो हर माँ अपनी नजर में रखती है। तो फिर हम सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं? हाँ कहिए ना। भाई मेरी तरफ से तो हाँ है। लो भाई, मुबारक हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। मामी, मेरी जिंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप मुझसे पूछेंगी भी नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? तुमसे तो तब पूछूं ना जबकि तुम्हें कोई एतराज हो। मुझे एतराज है। ये क्या कह रही हो तुम? तो मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की है। माना कि हर कोई हर किसी को रिश्ता भेजता है, लेकिन लोगों को इनकार भी तो हो जाते हैं ना। खामोश रहो ईमान, खामोश रहो। अब आंटी एक मिनट प्लीज। ईमान ठीक कह रही है, अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का हक तो ईमान ही को है ना। बोलो ईमान, डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा। हाँ ईमान, कोई बात नहीं, अगर तुम सोचने का वक्त लेना चाहती हो तो। जिस तरह अम्मी ने हाँ कहने में वक्त ज़ाया नहीं किया, उसी तरह मैं इनकार करने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। तुम गजल को मना लो तो ये रिश्ता अब भी तुम्हारे हाथ में है, वरना मैं कहूंगी कि तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें इनकार ही करना था तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब मैंने तुमसे पूछा था? तुम्हें मेरी खामोशी में मेरा इनकार ढूंढ लेना चाहिए था। तुम्हारी खामोशी में तो उम्मीद भी थी, खुशी की उम्मीद। For God's sake, मेरे और डैड के मामलात हम लोग आपस में खुद सेटल कर लेंगे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, let me worry about that. ये ऐसी आग है कि